जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना उपयोगी होते हैं कि सीधे सीधे वहाँ से आपको प्रश्न देखने को आपके पेपर में मिलते हैं। आपने फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों के सेम ईयर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को हमें मिले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उससे भी सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जिसका आपका कोर्स टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली सभी वीडियोस जिससे आपको प्राप्त होती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अवश्य पहुंचाएं जिससे उनका भी लाभ हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी वीडियोस भी हमको बनाने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसका मतलब है कि एक किसी सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर नहीं अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट का लगभग 3-4 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया गया है। आपके जब भी पेपर हो जाएं, आप भी अपने मॉडल अपन जो पेपर दे के आए हैं उसको भेज दिया करें। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम चैनल पर बताया गया है, और वहाँ पर आप जाएंगे भेज दिया करिए, या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है जो उसमें भेज दिया करिए, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा जिससे आप अपना आकलन कर सकें, या फिर विभिन्न यूनिवर्सिटी जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा उनके लिए वह उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट अर्थात नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? महारानी जो लक्ष्मीबाई हैं उनकी जन्मस्थली जो है, आप देखिए कंफ्यूज होकर झांसी लगा के चले आएंगे, लेकिन उनकी जो जन्मस्थली है वह क्या है? वाराणसी। झांसी में उनका विवाह होने के बाद वह गए थे। आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वहाँ पर उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी जन्मस्थली क्या है? वह है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों की ओर चलो ऐसा किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर चलो। तीसरा प्रश्न है, मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे से संबंधित जो है घटना वह बैरकपुर छावनी में हुई थी। आपको पता होगा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण अर्थात तत्कालिक कारण में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो गोली बनती थी बंदूक की, उसमें जो है मटेरियल जो यूज होता था उसको कवर करने के लिए, उसमें अफवाह उड़ी कि जो है गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी उसमें जो है लगाई जा रही है। तो जिससे क्रोधित होकर जो मंगल पांडे रहते हैं वह उसको यूज करने से मना कर देते हैं। तो वहाँ पर बैरकपुर छावनी में जो यह घटना होती है मंगल पांडे के साथ, जिसके बाद जो है मंगल पांडे को एक प्रकार से गोली मार दी जाती है। जब वो दो जनरल ह्यूज और दो जो वहाँ के जनरल रहते हैं उनको गोली मार देते हैं, उसके बाद इनको फांसी चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात जो सैनिक होते हैं वो 1857 की क्रांति जो है मेरठ से शुरू करते हैं। तो ये 1857 की क्रांति का एक तत्कालिक कारण था। तो हर एक प्रश्न में आपको ऐसे एक्सप्लेन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इंगेज करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जाता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उस समय कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वह कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? वह था सैनिक असंतोष, जो कि हमने बताया। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? उन्होंने जो है प्रथम प्रयोग जो है चंपारण में किया हुआ था गांधी जी ने। अगला प्रश्न हमारा है सातवां प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? वह जो है 21 वर्ष रहे थे
इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब वापस आए थे अगर आपसे पूछा जाए तो 1915 में यह वापस आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम महोदय थे। अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा था? महात्मा कहकर इनको सबसे पहले जो है वह पुकारा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहीं पर आपको जो है डाउट हो जाता है, राष्ट्रपिता अगर पूछा जाए किसने कहकर पुकारा था तो वह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महात्मा कहकर किसने पुकारा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहकर गांधी जी को पुकारा था। इसके पहले ये गांधी थे, लेकिन इनका महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया इनके नाम के सामने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 11वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं तो होम रूल आंदोलन से यह संबद्ध रही हैं। 13वां प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी जो है वह 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक था। जैसे कि रोटी कमल दिया जाता था जिसे वह एक्सेप्ट अगर जो कर लेता था, अर्थात वह भी इस विद्रोह में शामिल है। जैसे कि आपके पुराने समय में इनविटेशन कार्ड नहीं होता है जिसे आप निमंत्रण पत्र या न्योता कहते हैं, तो वह नहीं होते थे। पहले हल्दी दी जाती थी, जैसे किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम हो, एक हल्दी की गांठ दे दी जाती थी और बता दिया जाता था इतने तारीख को ये हमारी शादी है या क्या चीज़ है बता दिया जाता था। ऐसे निमंत्रण दिया जाता था। जो हल्दी स्वीकार कर लेता था अर्थात वह शादी में विवाह में आएगा। तो इसी प्रकार कमल और रोटी को एक प्रतीक माना गया और जिसे दिया जाता था जो एक्सेप्ट कर लेता था अर्थात वह भी उसमें शामिल हो जाता था। अगला प्रश्न है 14वां, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी जो थे वह कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के। करमचंद गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के पिता थे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। अगला प्रश्न है 16वां, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो वह थे एनसी केलकर जो थे होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। अगला प्रश्न हमारा 17वां है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल में विभाजन होना पड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था उसके दौरान कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल में विभाजित होना पड़ा था। 18वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने जो है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पूरा सिलेबस आपका चैप्टर हर एक प्रश्न आपको देखिए वहाँ से मिल रहा होगा अगर जिसने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर आपको अच्छे से कराया गया है। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ले सकते हैं और रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 दिन में आपका जो है 10-15 मिनट की एक क्लासेस ली गई हैं। लगभग 8-9 चैप्टर 10 चैप्टर आपके कराए गए हैं और पूरा सिलेबस आपका बहुत ही संक्षिप्त में कवर करा दिया गया है। आप चाहें तो 1-2 दिन में बहुत अच्छी तैयारी दोनों पेपर की कर सकते हैं। दोनों सिलेबस आपका क्योंकि कराया गया है तो आप वहां से तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। 19वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो वह थी इसका अस्तित्व समाप्त करना। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? अरविंद घोष जो है उग्रवादी नेता थे। इनके अलावा लाल बाल पाल जो थे वह भी उग्रवादी नेता में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान और किसने जोड़ा था? ऊपर आपका प्रश्न दिया ही गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। और अगला है हमारा, ब्रिटिश सिपाही भारतीय सिपाहियों से कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, अर्थात उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि 1887 में बने हुए थे। अगला प्रश्न हमारा है 24वां प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है अभिनव भारत का संगठन किसने किया था? अभिनव भारत का संगठन विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया हुआ था। 26वां प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। 27वां प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब जो है सलीमुल्लाह खान जी ने की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न है कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष जो थे वह सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष थे। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन इससे गांधी जी संबंधित थे। खिलाफत आंदोलन जो है उससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 32वां प्रश्न है हमारा बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे करजन। अगला प्रश्न 33 नंबर बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। 34वां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। कब हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन? 1906 ईस्वी में। 35वां प्रश्न हम देखेंगे 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया हुआ था। 36वां प्रश्न है सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? यह कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया हुआ था। 37वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विषय में यह किसने कहा था कि यह ना तो प्रथम था न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा कहा था आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न 38वां नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यह हुआ था बम्बई में। पूछा जाए कब हुआ था तो 31 दिसंबर 1885 को यह हुआ था। क्या? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बम्बई में 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है युगांतर पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है? यह अनुशीलन समिति से संबंधित है। 40वां प्रश्न है थियरीज ऑफ इंडियन म्यूनिटी 1857 से 59 पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी एस.बी. चौधरी ने। 41वां प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 42वां प्रश्न है 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वे थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 43वां ब्रह्म समाज के समर्थक कौन थे? ब्रह्म समाज के समर्थक जो हैं वह राजा राम मोहन राय जी थे। अगला प्रश्न है 44वां 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो है मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? ये सभी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करते हुए ऊपर बता दी थी। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। जब आपका प्रश्न आया था कि कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे थे, ऊपर प्रश्न है, तो हमने बताया था 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है गांधी जी लौटे थे। चंपारण किस राज्य से संबंधित है? चंपारण जो है किस राज्य से संबंधित है या बिहार से संबंधित है? अगला प्रश्न हमारा 47वां महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया था? इनमें से किसी ने नहीं, अर्थात लखनऊ समझौते का विरोध किसी ने नहीं किया था। 49वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था? जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है उन्होंने लौटा दी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू महोदय थे।
इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर है हमने सॉल्व करा है। हर एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। बस ध्यान से देखकर आप तुरंत पेपर देने जाइए। पेपर देने के पहले आप देख के जाएंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसका मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।